एक घना जंगल जहाँ बसेरा सिर्फ जंगली जानवरों का। कहानी की दूसरी तरफ एक गांव। इस गांव में एक महंत रहता था। स्वप्न अवस्था में वो महंत एक दिन उस घने काले जंगल की तरफ चला आया। जंगल में आते ही वह नींद से जाग गया। नींद से जागते ही उसने देखा कि दो पहाड़ों के बीच एक बाल रूप हनुमान, दूसरी तरफ खूब सारा मसान दिख रहा था और उस मसानों के पीछे उसने देखा कि एक पूरी की पूरी सेना आ रही है। उस सेना को आते हुए देख के वो हैरान हुआ। वो सेना आई और उस बाल रूप हनुमान के 3 चक्कर लगाई और फिर उसके बाद उस सेना ने उस बाल रूप हनुमान को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। भयभीत पुजारी ने तुरंत ही अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। फिर सोने की कोशिश करने लगा और जैसे ही उसकी आंख लगी, उसके सपने में एक अनजान और अदृश्य शक्ति ने कहा, उठो वत्स, मेरी पूजा का भार ग्रहण करो। उसे समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ और यह सपना देख करके भी उस पुजारी को कुछ समझ नहीं आया। समय बीतता गया। फिर अचानक एक दिन स्वयं बजरंग बली उसके सामने विराजमान हो गए और फिर उसके बाद उससे अपनी पूजा का आगमन किया। आदेशानुसार उस पुजारी ने गांव वालों के साथ मिल करके उस पवित्र स्थान पर खुदाई की। खुदाई में प्राप्त बजरंग बली की मूर्ति को 2 पहाड़ी के बीच में स्थापित कर दिया। कलयुग में यह श्री बालाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बालाजी का मतलब होता है बाल रूप हनुमान। चलो बुलावा आया है, बालाजी ने बुलाया है। ऐसा माना जाता है कि बिना उनकी मर्जी के आप उनके दरबार पर भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोपहर का समय था जब हम निकल पड़े उस दिव्य मंदिर को फील करने के लिए। वाराणसी से बंदी कुई पहुंचने में तकरीबन 1 दिन का समय लग गया। बंदी कुई से मेहंदीपुर तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है। आगे का सफ़र हम लोग एक टैक्सी में पूरी करेंगे। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं मेहंदीपुर। एंटर करते ही आपको एक अनोखी सी शक्ति का आभास होना चालू हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर जहां प्रेत पिशाच आत्माओं का रोज अदालत लगता है, जिसका फैसला स्वयं बालाजी महाराज करते हैं। और जैसा कि मैंने सुना था, यहाँ श्रद्धालुओं की अनगिनत भीड़ लगती है। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगती है और बाहर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। एक पुरानी मान्यता चली आ रही है कि अगर आपके अंदर किसी दूसरी शक्ति का वास होगा तो आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। यह सामान्य से दिखने वाले लाइन में भी कब किस पीड़ित की कौन सी शैतानी आत्मा जाग जाए और पीड़ित खेलने लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मंदिर में चारों तरफ आपको सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। तो तकरीबन घंटे भर के बाद अब हम लोग फाइनली अब दर्शन करने वाले हैं बालाजी महाराज का। इनको देखने से पहले अभी मैं थोड़ी ही देर पहले सोच रहा था कि मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन इनकी आंखों में देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब हो गया, मतलब सफिशिएंट है। मतलब इनको देख लिए, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ मिल गया। बालाजी की दर्शन करने के बाद अब बारी आती है प्रीतराज महाराज की। इस नाम का मतलब होता है भूत पिशाच का राजा। पुराणों के अनुसार इनकी उत्पत्ति लंका दहन के समय हुई थी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस मंदिर के आसपास का नज़ारा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपने इन सब चीज़ों को पहले नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद कई दिनों तक आपकी नींद उड़ जाएगी। चलो शिट।
यहाँ हमें लगा कि बस उस प्रेत ने हमारे ऊपर अटैक ही कर दिया। जैसे महादेव की मंदिर में नंदी ना हो, उसी तरीके से बजरंगबली के मंदिर में राम मूर्ति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रेत सरकार के बाद अब बारी आती है यहाँ के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की। मंदिर से निकलते ही कुछ दूरी पे यहाँ पे मंदिर है समाधि वाले बाबा की। ये वही बाबा हैं जिन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था, जिनका नाम गणेशपुरी जी है। इस मंदिर के बगल में एक खास पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ पे बहुत सारी प्लेटें लगी हुई हैं। कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है, कि अगर इस पीपल के पेड़ पे आप दिया जलाएंगे तो आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। और ऐसा हुआ है मेरे साथ भी।